हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। बचपन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी उसमें एक्सपीरियंसेस होती हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ उठता बैठता हूँ, जिसकी बातें सुन रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ, उसी से मेरी पर्सनैलिटी शेप होती है। बचपन में कभी भी हम माँ बाप नहीं सोच पाते कि बच्चे को मेंटल हेल्थ जो है उसमें भी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि पहले कुछ साल में हमारा जो काम होता है वो बच्चा जब पैदा हुआ उसको खिलाना पिलाना, नींद आराम से होनी चाहिए, डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना और उस बच्चे को 3 साल 4 साल तक बोलना और प्ले स्कूल में लेके जाना, यही हमारे गोल्स रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा अगर मायूस रहता है, अगर वो अपनी बात हमसे शेयर नहीं करता, अगर वो डरा रहता है और वो खुश होके घर पे खिलखिलाता नहीं है, क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये उसके मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट का एक रीज़न हो सकता है जो हमने इग्नोर किया है? एज अ पेरेंट हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि चेंजिंग सिनेरियोज़ जो 10 डिकेड्स फॉर एग्जांपल हमारी हैं, उसमें बहुत सारी पेरेंटिंग शिफ्ट और पैराडिम शिफ्ट हुआ है। जैसे हम लोगों को पाला पोसा गया, अब जो नई जनरेशन्स आ रही हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। आपने देखा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ साथ में उनमें काफ़ी सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। बच्चे टिक के बैठ नहीं पाते, बच्चे गुस्सैल हो रहे हैं जी, स्कूल से रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं। बच्चा जो है 10 साल की उम्र में डिप्रेशन डायग्नोसिस है, उसके बाद सुसाइडल जो केसेस हैं और जो रेट ऑफ सुसाइड इन इंडिया है वो बहुत ही हाई जा रहा है। तो जो पीडियाट्रिशियंस के पास हम जाते हैं, जिस तरीके से हम हर वैक्सीन को फॉलो करते हैं, बिल्कुल टाइमली उनको वैक्सीनेशंस लगाते हैं, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ का जो स्क्रीनिंग है या फिर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के साथ में 0 से लेके 6 साल की उम्र तक कंसिस्टेंटली एज एन इंडिविजुअल हमें ट्रैक करना चाहिए। बच्चा जो है अगर कभी भी देखिए, बिल्कुल अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ के। एक उसमें ये होता है कि वो जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है, क्या वो वहाँ से खुश रहता है, क्या वो स्कूल की कहानी बताता है आपको, क्या वो मैनिपुलेशंस करता है, क्या वो दोस्त बना पाता है, क्या वो टीचर के साथ पैली कर पाता है, नहीं कर पाता। कहीं ये मेरा बच्चा रोज़ सुबह उठ के हल्ला तो नहीं करता कि उसको नहीं जाना स्कूल, क्या उसे किसी चीज़ से डर लग रहा है, स्कूल जाते समय तक वो बस में किन बच्चों के साथ होता है या फिर वैन में किन के साथ होता है। हमने हमेशा, बच्चे ने अगर एक बार भी कोई कंप्लेंट की कि मम्मा मुझे ये बच्चा स्कूल का बस में छेड़ता है या मम्मा मुझे वैन में ये लोग बुली करते हैं, ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर कहीं ना कहीं तरीके से दबाव आ रहा है। तो जो ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है बेसिकली बच्चे की मेंटल हेल्थ की, वो 2 साल 2.5 साल से इंडिया में स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है बच्चे में वो ये है कि अचानक 2-2.5 साल तक बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, मदर के साथ या पेरेंट्स के साथ, और उसको सेपरेशन एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि 1-2 महीना बहुत रोना धोना स्टार्ट होता है क्योंकि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली प्ले स्कूल जाके रोता ही रहता है और वो वहाँ पे सेटल नहीं होता, जब आप आते हो आपको दिख जाता है कि बच्चा अच्छा खुश नहीं था, तो ये एक साइन हो सकता है कि हमें उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हम बच्चे को छोड़ नहीं सकते। क्यों? हम मानते हैं कि 1-2 महीने लग सकते हैं सेटल होने में, जो प्ले स्कूल है या प्ले ग्रुप है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम वेट एंड वॉच नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना है, स्कूल वालों के साथ बात करनी है, उन स्कूल वालों को गाइड करवाना है साइकोलॉजिस्ट या कोई प्रोफेशनल के थ्रू अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके बाद आता है स्कूल का एनवायरनमेंट। स्कूल में किस बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ, टीचर मेरे साथ कैसे बात कर रही हैं, टीचर का मेरे प्रति क्या स्वभाव रहेगा, क्या मैं जब स्कूल जा रहा हूँ मैं दौड़ के मेरा बच्चा टीचर से गले मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब जो फीचर्स हैं ये आपको आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देगा। अगर बच्चा खुश नहीं होता, वैन में नहीं जाता, दोस्तों के साथ बातें नहीं करता, स्कूल जाने से पहले बहुत ज़्यादा कतराता है, 2-3 महीने भी हो गए फिर भी अंदर नहीं जाना चाहता, तो ये हमारे लिए एक मेंटल हेल्थ कंसर्न का लाल झंडी हो सकता है।
अब यही बच्चा जब स्कूल में क्लासरूम में बैठता है तो एक ग्रुप बन जाता है और मेरा बच्चा अलग रह जाता है। उसको ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता, उसके दोस्त नहीं बनते, उसको अलग थलग किया जाता है, चाहे किसी भी कारण हो, कभी कलर की वजह से, कभी रेस की वजह से, कभी रिलीजन की वजह से, या फिर और कोई दिक्कतें हो सकती है, उसकी बनावट चेहरे की, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, या उसका जो एक्सेंट है। हमने बहुत बच्चे बाहर देखे हैं जो इंडियंस बाहर मुल्कों में जाते हैं, वहाँ बहुत परेशानी आती है उनको, लेकिन वो फिर फाइनली एडजस्ट कर लेते हैं। इंडिया में एटलीस्ट हमें इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूरी रखना है, जिसमें कि टीचर्स क्लासरूम में जो हैं वो मेरे बच्चे को कंफर्टेबल बनाना, ये उनका काम ज़रूरी है। यहाँ पे एक टीचर्स के लिए बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए एक टिप आता है कि उनको ये मेक श्योर करना है हर बच्चा उनकी जो क्लासरूम में है वो इक्वल पार्टिसिपेंट हो एक्टिविटीज़ में, और वो रोटेशन बेसिस पे करना चाहिए। यूजुअली हमारी क्लासरूम में 2 या 3 बच्चे होते थे जो फर्स्ट से लेके 12वीं क्लास तक मॉनिटर होते थे, बट उनमें जो बाकी बच्चे होते थे उनको कभी मौका ज़्यादा नहीं दिया जाता था। इसको हम लेबलिंग बोलते हैं कि 1-2 बच्चों को जो आइडेंटिफाई कर दिया ये हमारा बेस्ट लॉट है, उन्हीं को आगे पीछे रिपीट कर दिया। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? जो बाकी बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए खाली कंसर्न्स नहीं देखना है, हमें मोटिवेट कैसे करना है या बूस्ट कैसे करना है बच्चों को, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन का जो मौका है वो हमारे जो टीचर्स हैं उनको करना है। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी पढ़ाई की रेस। बच्चे को 5th ग्रेड में ही बोला जाता है या तो तुम्हें IIT में जाना है, या तो तुम्हें डॉक्टर बनना है, या तो तुम्हें लॉयर बनना है, या बहुत बड़ा आजकल जो स्टार्टअप कल्चर है बिजनेसमैन बनना है। 5th, 6th, 7th, 8th ये ग्रेड्स, हम ये नहीं कहते कि रेडीनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रेडीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बच्चे को बच्चा रहने दो। बचपन में 8 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ही सीरियसली डिसीजन मेकिंग करे, पार्टिसिपेट एक अडल्ट की तरह करे, उससे हम उसकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बच्चों को फॉर एग्जांपल 10 साल का बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा ही रहना चाहिए, उसको मतलब 20 या 25 साल के बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना है। हमारी ये जो बहुत पुरानी चीज़ें हमारे पे थोपी गई है कि बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट है तो इसको बड़ा अडल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, उसकी वजह से जो एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स होती हैं बच्चों की वो मिस हो जाती हैं। हम यूजुअली कहते हैं ना, बचपन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, बचपन में जो दोस्त बनते हैं, आपने जो शैतानियाँ भी की हैं, आप में जो नटखटपन था, वो फिर आप अडल्टहुड में वापस नहीं ला सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई, लेकिन पढ़ाई लिखाई से भी इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ है अपने आप को जानना, अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर। कहीं कहीं सिचुएशंस पे ऐसे फंसेंगे हमारे बच्चे जहां हम अवेलेबल नहीं होंगे, उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल के सेफ्टी से बाहर कैसे निकालना है और उस सिचुएशन से लड़ना कैसे है, ये हमें उनको अर्ली चाइल्डहुड और मेंटल हेल्थ की सर्विसेज के थ्रू पहले ही सिखाना है। पढ़ाई की दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन जो होता है वो हेल्दी कंपटीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हेल्दी कंपटीशन के चक्कर में हमेशा टॉपर हमारा बच्चा चाहिए, तो उसी की वजह से मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ये बच्चों में पाया जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो हमारे पास आजकल आते हैं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस में जो होते हैं, उनका जो हमने देखा है मेजर रीज़न एकेडमिक स्ट्रेस होता है, चाहे स्कूल की तरफ से, चाहे माँ बाप की तरफ से, या पीयर प्रेशर होता है, या फिर अपनी फैमिली की तरफ से होता है। ये जो एकेडमिक प्रेशर्स हैं ये अनरियलिस्टिक होते हैं। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस जो हम खुद नहीं बन पाए, हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, या दूसरी चीज़ दूसरों से कंपेयर करके। हर कोई बच्चा अलग अलग है, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग हैं, किसी में कोई क्षमता होगी, किसी में कोई क्षमता होगी। उनको हमने एक्सेप्ट करना और उनको प्यार करना, उनको अनकंडीशनल लव एंड रिगार्ड देना उनके एफर्ट्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई की दौड़ में बच्चे की मेंटल हेल्थ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालना चाहिए। हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि बच्चे का खाली हमें जन्म देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसकी अपब्रिंगिंग एकेडमिकली, सोशली, इमोशनली और मेंटली क्या मैं एज अ पेरेंट उसका ध्यान रख पा रहा हूँ। अगर बच्चे में ये कोई भी कंसर्न्स आएँ, फॉर एग्जांपल उसका मूड फ्लक्चुएशंस हैं, इरिटेबिलिटी है, पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर उसको बुली किया जा रहा है, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत है, या फिर वो बच्चा खुद ही हमेशा उदास और मायूस रहता है, ये सारे किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंसर्न के रेड फ्लैग्स या साइंस हो सकते हैं। अब हम इनके लिए करें क्या?
हमें सबसे पहले तो बच्चे हमारे पास है तो घर का जो माहौल है उसको ठीक करना है। अर्ली चाइल्डहुड में माँ बाप की जो लड़ाइयाँ होती है या झगड़े होते हैं, क्योंकि यंग पेरेंट्स होते हैं, पता नहीं चलता उनको कि बच्चा सामने 2 साल का देख रहा है, 3 साल का, और वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, आपस में बहुत डिसरेस्पेक्ट होता है। फिर वही बच्चा अचानक से 8 साल का हो जाता है, वो पेरेंट्स को वापस बोलना लगता है। उस टाइम पे हमें ये याद नहीं रहता कि बचपन में हम अपनी गलती से बच्चे को हमने किस वायलेंस की तरफ एक्सपोज किया है। तो उसी बच्चे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रेस्पेक्ट करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमें एक यंग पेरेंट अगर हम हैं, हमें पेरेंट के साथ में एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट भी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास बच्चे में कोई भी ये वाले कंसर्न्स आते हैं कि बच्चा आपको बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या फिर अपने सेल्फ हार्म के थॉट्स होते हैं, कभी कभी बच्चा खुद को मारता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो वो ब्लेड लेके अपने आप को काटता है, या फिर ऐसा कुछ है कि वो स्कूल में किसी को बताता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जीना, या फिर पढ़ाई की परेशानी है, इन सब के लिए बहुत अच्छी हेल्प अवेलेबल है जिसको हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या पेरेंट ट्रेनिंग, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है इसके लिए, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा, बच्चे से बात की जाएगी, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। साथ साथ में अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक हम मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए भी रिकमेंड उन बच्चों को कर सकते हैं। आपका सपोर्ट, पेरेंटल गाइडेंस और ट्रेनिंग और अवेयरनेस, बच्चे को सच में जानना, खाली उसके साथ फिजिकली नहीं बैठना है, उसको कपड़े, खाना, ये लग्जरीज नहीं देनी है, उसको एक मेंटल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस उसको भी देनी है कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको परेशानी है तो आप हमसे खुल के बात कर सकते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स कीप एंड मेक मेंटल हेल्थ a priority in childhood.